मेरी जिंदगी एक दीवार है जिसका पलस्तर मैं नाखूनों से खुरसता रहता हूँ। कभी चाहता हूँ कि इसकी तमाम ईंटें परागंदा कर दूँ, कभी ये जी में आता है कि इस मलबे के ढेर पर एक नई इमारत खड़ी कर दूँ। हसन मंटो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कहानीकार और लेखक सआदत हसन मंटो की। मंटो फिल्म और रेडियो के लिए कहानी लिखा करते थे। वह पत्रकारिता भी किया करते थे। मंटो की कहानियों की बीते दशक में जितनी चर्चा हुई है उतनी शायद उर्दू और हिंदी और शायद दुनिया के दूसरे भाषाओं के कहानीकारों की नहीं हुई। आंतोन चेखव के बाद मंटो ही थे जिन्होंने अपनी कहानियों के दम पर अपनी जगह बना ली। सआदत हसन मंटो की गिनती ऐसे साहित्यकारों में की जाती थी जिनकी कलम ने अपने वक्त से आगे की ऐसी रचनाएं लिख डाली जिनकी गहराई को समझने की दुनिया आज भी कोशिश कर रही है। प्रसिद्ध कहानीकार मंटो का जन्म 11 मई 1912 को पुश्तैनी बैरिस्टरों के परिवार में हुआ था। उनके पिता गुलाम हसन नामी बैरिस्टर और सेशन जज थे। उनकी माता का नाम सरदार बेगम था और मंटो उन्हें बीबी जान कहते थे। मंटो बचपन से ही बहुत होशियार और शरारती थी। मंटो ने एंट्रेंस इम्तिहान 2 बार फेल होने के बाद पास किया। इसकी एक वजह उनका उर्दू में कमज़ोर होना था। मंटो का विवाह सफिया से हुआ था जिनसे मंटो की 3 पुत्रियां थीं। उन्हीं दिनों के आसपास मंटो ने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्रामेटिक क्लब खोला था और आगा हश्र का एक नाटक प्रस्तुत करने का इरादा किया था। यह क्लब सिर्फ 15-20 दिन रहा था, इसलिए कि मंटो के पिता ने एक दिन धावा बोलकर हारमोनियम और तबले सब तोड़फोड़ दिए थे और कह दिया था कि ऐसे वाहियात काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मंटो ने एंट्रेंस तक की पढ़ाई अमृतसर के मुस्लिम हाई स्कूल में की थी। 1931 में उन्होंने हिंदू सभा कॉलेज में दाखिला लिया। उन दिनों पूरे देश में और ख़ास तौर पर अमृतसर में आज़ादी का आंदोलन पूरे उभार पर था। जलियांवाला बाग का नरसंहार 1990 में हो चुका था जब मंटो की उम्र कुल 7 साल की थी, लेकिन उनके बाल मन पर उनकी गहरी छाप छूटी थी। सआदत हसन मंटो के क्रांतिकारी दिमाग और अति संवेदनशील हृदय ने उन्हें मंटो बना दिया और तब जलियांवाला बाग की घटना से निकलकर कहानी तमाशा आई। यह मंटो की पहली कहानी थी। क्रांतिकारी गतिविधियां बराबर चल रही थी और गली गली में इनकलाब जिंदाबाद के नारे सुनाई पड़ते थे। दूसरे नौजवानों की तरह मंटो भी चाहते थे कि जुलूसों और जलसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और नारे लगाएं, लेकिन पिता की सख्ती के सामने वह मन मसोर कर रह जाते थे। आखिरकार उनका यह रुझान अदब से मुखातिब हुआ। उन्होंने पहली रचना तमाशा लिखी जिसमें जलियांवाला बाग नरसंहार को 7 साल के बच्चे की नज़र से देखा गया था। इसके बाद कुछ और रचनाएं भी उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के असर में लिखी। 1932 में मंटो के पिता का देहांत हो गया। भगत सिंह को उनसे पहले फांसी दी जा चुकी थी। मंटो ने अपने कमरे में पिता के फोटो के नीचे भगत सिंह की मूर्ति रखी और कमरे के बाहर एक तख्ती पर लिखा लाल कमरा। मंटो का रुझान धीरे धीरे रूसी साहित्य की ओर बढ़ने लगा, जिसका प्रभाव हमें उनके रचनाक्रम में दिखाई देता है। रूसी साम्यवादी साहित्य में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही थी। मंटो की मुलाकात इन्हीं दिनों अब्दुल बारी नाम के एक पत्रकार से हुई, जिसने उन्हें रूसी साहित्य के साथ साथ फ्रांसीसी साहित्य भी पढ़ने की प्रेरणा दी।